स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास प्रोज की चैप्टर 3 द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर के कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस देखेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो हम करने वाले हैं वो है वेयर देयर इज से लेकर दे कैन फीड तक। ये देखिए स्टूडेंट्स, वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, देयर इज हेल्थ, देयर इज सक्सेस, देयर इज पावर। इन सच ए मैन यहाँ पर होगा, इन सच ए मैन डिजीज, फेल्योर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉजमेंट, फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड। रेफरेंस देखिए स्टूडेंट्स, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, ये पंक्तियाँ ली गई हैं द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर नामक पार्ट से, रिटन बाय जेम्स एलन, जिसको कि जेम्स एलन के द्वारा लिखा गया है। दिस इज ए मोटिवेशनल एसे, यह एक प्रेरक निबंध है। कॉन्टेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, इन दीज ओपनिंग लाइन्स, इन शुरुआती पंक्तियों में द राइटर स्टार्ट्स, लेखक शुरू करता है टू रिवील, प्रकट करना, द सीक्रेट, रहस्य ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का। अर्थात इन शुरुआत की पंक्तियों में लेखक स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य खोलना शुरू करता है। एंड टेल्स द इम्पोर्टेंस, और बताता है, टेल्स अर्थात बताता है, द इम्पोर्टेंस, महत्व ऑफ फेथ इन लाइफ, विश्वास का जीवन में विश्वास का महत्व बताता है। एक्सप्लेनेशन देखिए स्टूडेंट्स, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द राइटर टेल्स अस, लेखक हमें बताता है दैट कि हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति, ऑल आर को रिलेटेड, एक दूसरे से सह संबंधित हैं, अर्थात इनका एक दूसरे से सह संबंध है। एंड ओनली ही कैन अचीव दीज थ्री, एंड ओनली और केवल ही कैन अचीव दीज थ्री, वही इन तीनों चीज़ों को अर्जित कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। हु हैज़ फिर्म फेथ, जिसके पास अडिग विश्वास हो, एंड अनकम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, और दृढ़ पवित्रता हो, ऑफ थॉट्स, विचारों की, अर्थात जिसके विचारों में दृढ़ विश्वास और अडिग पवित्रता झलकती हो। सच ए मैन, ऐसा व्यक्ति, हु हैज़ प्योरिटी ऑफ थॉट्स, जिसके पास विचारों की पवित्रता हो, अर्थात जिसके पवित्र विचार हों। डिस्ट्रैक्ट डिसीज, वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है, अर्थात दूर भगा देता है, डिजीज, बीमारी, फेल्योर, असफलता, एंड डिजास्टर, और दुर्भाग्य को। बिकॉज ही हैज़ नथिंग ऑन विच दे कैन प्रॉस्पर, कुछ भी ऐसा नहीं होता जिस पर कि ये तीनों फल फूल सके। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स, द सूनर वी रियलाइज से लेकर लाइफ गिविंग करंट्स तक। टेक्स्ट देखिए, द सूनर वी रियलाइज एंड एक्नॉलेज दैट सिकनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ऑन एरर और सिन, द सूनर शैल वी एंटर अपॉन द हाईवे ऑफ हेल्थ। डिजीज कम्स टू दोज हु अट्रैक्ट इट, to those whose minds and bodies are receptive to it, and flees from those whose strong, pure and positive thought sphere generates healing and life-giving currents. Reference सेम रहेगा स्टूडेंट्स। कॉन्टेक्स्ट देखिए, इन दिस फेमस एंड मोटिवेशनल ऐसे, इस प्रसिद्ध और प्रेरक निबंध में द राइटर टेल्स अस, लेखक हमें बताता है दैट कि ए पर्सन हु वांट्स गुड हेल्थ, एक व्यक्ति जिसको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, मस्ट कंसंट्रेट ऑन हिज ऑन डीड्स, उसे अपने कार्य पर और अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखिए स्टूडेंट्स, इन दिस पैसेज, इस पैसेज में द राइटर टेल्स अस, लेखक हमें बताता है दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, कि यह संभव है, टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करना, विदाउट गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के बिना। अर्थात इस पैसेज में लेखक हमें बताता है कि अच्छे स्वास्थ्य के बिना सफलता प्राप्त करना असंभव है। फॉर ए हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन के लिए, वी मस्ट रियलाइज, हमें ये अनुभव करना होगा, ये जानना होगा दैट वी आवर सेल्फ ब्रिंग सिकनेस, कि हम खुद अपने लिए बीमारी को निमंत्रण देते हैं, हम खुद बीमारी लाते हैं। इन कंसिक्वेंस, परिणाम स्वरूप, ऑफ आवर ऑन एरर, अपनी खुद की गलतियों की। अर्थात लेखक कह रहे हैं कि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें इस बात को समझना होगा कि हम अपनी गलतियों के परिणाम स्वरूप खुद अपने जीवन में बीमारी लाते हैं। इफ़ वी हैव स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव थॉट्स,
इफ़ वी हैव यदि हम रखते हैं स्ट्रॉन्ग मजबूत एंड पॉजिटिव और सकारात्मक थॉट्स विचार, अगर हम दृढ़ विचार और सकारात्मक विचार रखेंगे, डिसीज कैन नॉट टच अस, बीमारी हमें छू नहीं सकती, बिकॉज क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स सकारात्मक विचार जनरेट पैदा करते हैं हीलिंग, स्वास्थ्यवर्धक एंड लाइफ गिविंग और जीवनदायक करंट्स धाराएं, क्योंकि सकारात्मक विचार स्वास्थ्यवर्धक और जीवनदायक धाराएं पैदा करते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, मैनी पीपल कंप्लेन से लेकर 4 फाइट्स तक। टेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क। In the majority of such cases, the breakdown is more frequently the result of foolishly wasted energy. If you would secure health, you must learn to work without friction. To become anxious or excited or to worry over needless details is to invite a breakdown. Work, whether of brain or body, is beneficial and health-giving. And the man who can work with a steady and calm persistency, freed from all anxiety and worry, and with his mind utterly oblivious to all but the work he has in hand, will not only accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, but he will retain his health, a boon which the other quickly forfeits. रेफरेंस सेम रहेगा स्टूडेंट्स। कॉन्टेक्स्ट देखिए, इन दीज लाइन्स द राइटर टेल्स अस अबाउट सम रूल्स। इन पंक्तियों में लेखक हमें बताता है कुछ नियमों के बारे में, दैट शुड बी फॉलोड, जिनको कि माना जाना चाहिए बाय पीपल, लोगों के द्वारा, हु वांट टू मेंटेन देयर हेल्थ, उन लोगों के द्वारा जो अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए स्टूडेंट्स, हियर द राइटर गिव्स हिज वैल्यूएबल एडवाइसेस टू द पीपल। यहाँ पर लेखक अपनी कीमती सलाह लोगों को देता है। हु कंप्लेन, उन लोगों को जो ये शिकायत करते हैं, दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, कि उनका स्वास्थ्य अधिक कार्य करने के कारण खराब हो गया है। द राइटर सेज दैट इट इज़ ए मिथ, लेखक कहता है कि यह एक मिथक है, यह एक भ्रम या कल्पना है, दैट ड्यू टू ओवरवर्क, कि अधिक कार्य करने के कारण समवन कैन लूज हिज हेल्थ, किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, एंड फील वीकनेस, और कोई कमजोरी महसूस कर सकता है। ही मेक्स इट क्लियर, वह ये स्पष्ट करता है दैट कि ओवरवर्क इज़ नॉट द कॉज ऑफ लूजिंग हेल्थ, अधिक कार्य करना, ओवरवर्क अर्थात अधिक कार्य करना, इज़ नॉट द कॉज, कारण नहीं है, ऑफ लूजिंग हेल्थ, स्वास्थ्य खोने का। अर्थात लेखक ये स्पष्ट करता है कि अधिक कार्य करने से स्वास्थ्य खराब नहीं होता, बट इट्स मेन कॉज इज, किंतु इसका मेन कॉज अर्थात मुख्य कारण है फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, मूर्खतापूर्ण तरीके से ऊर्जा बर्बाद करना। इफ़ वी बिकम एनेक्सियस, यदि हम व्याकुल हो जाते हैं, एंड एक्साइटेड, और उत्तेजित हो जाते हैं, और या वरी अबाउट नीडलेस डिटेल्स, या बेकार की चीज़ों पर चिंता करते हैं, आवर एनर्जी इज़ वेस्टेड यूजलेसली, तो हमारी ऊर्जा जो है वो व्यर्थ में बर्बाद होती है। एंड वी इन्वाइट ए ब्रेकडाउन, और हम खराब स्वास्थ्य को स्वयं आमंत्रित करते हैं। सो वी शुड ऑलवेज वर्क विद काम एंड फ्री माइंड, इसलिए वी शुड ऑलवेज वर्क, हमें सदैव काम करना चाहिए, विद काम एंड फ्री माइंड, अर्थात शांत और स्वतंत्र मस्तिष्क के साथ, एंड विदाउट एनी फ्रिक्शन, और बिना किसी तनाव के। फ्रिक्शन अर्थात तनाव या संघर्ष। बिकॉज, क्योंकि वर्क इज ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि कार्य सदैव स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, वेदर इट इज़ मेंटल और फिजिकल, चाहे यह मानसिक हो या शारीरिक। मेंटल वर्क मेक्स आवर माइंड शार्प, मानसिक कार्य हमारे मस्तिष्क को तेज बनाता है, एंड रिमूव्स नीडलेस थॉट्स, और बेकार के विचारों को हटा देता है। एंड फिजिकल वर्क और शारीरिक कार्य मेक्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग, हमारे शरीर को मजबूत बनाता है। सो इसलिए वी शुड डू, हमें करना चाहिए ऑल आवर वर्क, हमारा सारा कार्य विद फुल अटेंशन, पूरे ध्यान से, एंड डिवोशन, और समर्पण से, सो दैट, ताकि वी में गेट, हम प्राप्त कर सकें, बोथ, दोनों, हेल्थ एंड सक्सेस, स्वास्थ्य और सफलता। अर्थात हमें अपना सारा कार्य, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक,
पूरे ध्यान से और पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए, तभी हम स्वास्थ्य और सफलता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हम करेंगे स्टूडेंट्स योर सक्सेस से लेकर अपॉन योर पिलो तक। टेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। योर सक्सेस, योर फेल्योर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ यू कैरी अबाउट विद यू, for your dominant trends of thought are the determining factors in your destiny. Send forth living, stainless and unhappy thoughts, and blessings will fall into your hands, and your table will be spread with the cloth of peace. Send forth hateful, impure and unhappy thoughts, and curses will rain down upon you, and fear and unrest will wait upon your pillow. रेफरेंस यहाँ भी सेम रहेगा स्टूडेंट्स। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स। हियर द राइटर टेल्स अस, यहाँ पर लेखक हमें बताता है दैट कि इफ़ वी हैव डाउटलेस फेथ, अगर हमारे पास संदेहहीन विश्वास होगा अर्थात दृढ़ विश्वास होगा, वी विल नॉट नीड, तो हमें आवश्यकता नहीं होगी टू ट्रबल, परेशान होने की, अबाउट सक्सेस और फेलियर, सफलता या असफलता के बारे में परेशान होने की। एक्सप्लेनेशन देखिए स्टूडेंट्स। द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि आवर थॉट्स, हमारे विचार, आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ आवर फेट, हमारे विचार हैं द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स, निर्धारक तत्व ऑफ आवर फेट, हमारे भाग्य के। लेखक कहता है कि हमारे विचार ही हमारे भाग्य के निर्धारक तत्व हैं। वी कैन शेप आवर डेस्टिनी, हम अपने भाग्य को आकार दे सकते हैं, जैसा चाहे बना सकते हैं, थ्रू आवर थिंकिंग, अपनी सोच के द्वारा। इफ़ वी हैव गुड थॉट्स, अगर हम अच्छे विचार रखेंगे, वी विल हैव ए जॉयफुल एंड पीसफुल लाइफ, तो हम एक जॉयफुल अर्थात आनंदपूर्ण एंड पीसफुल और शांत जीवन जी सकेंगे। बट इफ़ वी हैव हेटफुल एंड अनहैप्पी थॉट्स, बट लेकिन इफ़ वी हैव, यदि हम रखते हैं हेटफुल, घृणा भरे एंड अनहैप्पी थॉट्स, और नाखुशी वाले विचार, अप्रसन्नता भरे विचार, वी विल नॉट गेट पीस ऑफ माइंड, तो हमें मानसिक शांति नहीं मिलेगी, हम मानसिक शांति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आवर थॉट्स शुड बी, इसलिए हमारे विचार होने चाहिए लाइफ गिविंग, प्योर एंड हैप्पी, लाइफ गिविंग जीवनदायक, प्योर शुद्ध एंड हैप्पी और प्रसन्नता भरे। देन ओनली वी कैन गेट हैप्पीनेस, देन ओनली केवल तभी वी कैन गेट, हम प्राप्त कर सकते हैं हैप्पीनेस, खुशी, केवल तभी हम खुशी प्राप्त कर सकते हैं इन आवर माइंड, अपने मस्तिष्क। अदरवाइज, अन्यथा वी विल बी ऑलवेज वरीड, अन्यथा हम सदैव चिंतित रहेंगे, एंड एनेक्सियस और व्याकुल रहेंगे, इवन इन स्लीप, यहाँ तक कि सोते समय भी। अगर हम ऐसे विचार नहीं रखेंगे तो हम सोते समय भी चिंतित और व्याकुल ही रहेंगे। लास्ट एक्सप्लेनेशन जो हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है व्हाट एवर योर टास्क से लेकर एक्सेसेस तक। टेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम करेंगे व्हाट एवर योर टास्क मे बी, कंसंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, थ्रो इनटू इट all the energy of which you are capable. The faultless completion of a small task leads inevitably to larger tasks. See to it that you rise by steady climbing, and you will never fall. And herein lies the secret of true power. Learn by constant practice how to husband your resources and to concentrate them at any moment upon a given point. The foolish waste all their mental and spiritual energy in frivolity, foolish chatter or selfish argument, not to mention wasteful physical excesses. रेफरेंस यहाँ भी सेम रहेगा स्टूडेंट्स। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। द राइटर इंस्पायर्स हिज रीडर्स, लेखक अपने पाठकों को प्रेरित करता है, इंस्पायर्स अर्थात प्रेरित करता है, टू हैव ए प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, कि वो एक पवित्र और निस्वार्थ आत्मा रखें, अर्थात वो उन्हें पवित्र विचार और निस्वार्थ विचार रखने के लिए प्रेरित करता है। ही सेज, वह कहता है, दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस, वो कहता है कि सफलता के लिए ये आवश्यक है, दैट वी शुड हैव ए सिंगल एम, कि हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, एट वन टाइम, एक समय पर, अर्थात एक समय पर हम अपना एक ही उद्देश्य रखें, तभी हम सफल हो सकते हैं। डबल माइंडेड मैन कैन अचीव नथिंग, डबल माइंडेड मैन, दोहरी मानसिकता वाला व्यक्ति, कैन अचीव नथिंग, कुछ भी अर्जित नहीं कर सकता, अर्थात दोहरी मानसिकता वाला व्यक्ति सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। एक्सप्लेनेशन देखिए स्टूडेंट्स।
द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है कि वी शुड हैव फुल फेथ, कि हमारे अंदर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, एंड अनसेल्फिश स्पिरिट, और हमारा अंतःकरण जो है वो निस्वार्थ होना चाहिए, हमारी आत्मा निस्वार्थ होनी चाहिए, एज वेल एज सिंगलनेस ऑफ एम, साथ ही साथ हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए फॉर सक्सेस, सफलता के लिए। अर्थात सफलता के लिए आवश्यक है कि हम पूर्ण विश्वास रखें अपने आप में और अपनी आत्मा को निस्वार्थ बनाकर रखें, साथ ही एक लक्ष्य रखें। ऑन दिस सिंगल एम, इसी अकेले एक उद्देश्य पर वी मस्ट कंसंट्रेट विद आवर फुल एनर्जी, हमें कंसंट्रेट अर्थात ध्यान केंद्रित करना चाहिए विद आवर फुल एनर्जी, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, एंड कैपेबिलिटी, और पूरी क्षमता के साथ, सो दैट, ताकि वी मे कंप्लीट इट फाल्टलेसली, ताकि हम इसे पूरा कर पाएँ, फाल्टलेसली अर्थात बिना किसी त्रुटि के। पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि जो भी एक लक्ष्य हो उसको हम बिना किसी गलती के पूरा कर पाएँ। ओनली कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, केवल कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, लगातार अभ्यास, विल मेक यू परफेक्ट, तुम्हें परफेक्ट बनाएगा, एंड विल टीच यू, और तुम्हें सिखाएगा, हाउ टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज, कि कैसे तुम यूटिलाइज करो, कैसे सदुपयोग करो योर रिसोर्सेज, अपने संसाधनों का, इन ए बेटर वे, अच्छे प्रकार से। अर्थात लगातार अभ्यास से ही आप सीखेंगे कि अपने संसाधनों का अच्छी तरह से कैसे दोहन करें, एंड कंसंट्रेट देम अपॉन द टास्क इन हैंड, और आपके हाथ में उस समय जो कार्य है उस पर कैसे ध्यान केंद्रित करें। ओनली वाइज पीपल कैन अचीव पावर, ओनली वाइज पीपल, केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही कैन अचीव पावर, शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, हु डू नॉट वेस्ट देयर टाइम, जो अपना समय बर्बाद नहीं करते, एंड एनर्जी, और अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, इन फुलिश चैटर, बेकार की बातों में, एंड सेल्फिश आर्ग्यूमेंट, और स्वार्थपूर्ण बहसों में, बिकॉज, क्योंकि ऑल देयर एक्टिविटीज़, उनकी सारी क्रियाएं, आर फोकस्ड, वो केंद्रित रहती हैं, ऑन सक्सेस एंड पावर, सफलता और शक्ति पर। अर्थात ऐसे लोग बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करते, इसकी बजाय अपनी सभी क्रियाओं को वो अपनी सफलता और शक्ति पर केंद्रित करके रखते हैं। अर्थात शक्ति और सफलता अर्जित करना ही उनका एक लक्ष्य होता है। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।